एक बॉल जो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ये सवाल उसके बेसिस पे है। अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम इज थ्रोन अप, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया विद वेलोसिटी वी नॉट वेलोसिटी के साथ फेंका गया था। फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बॉडी कम्स डाउन इफ द एयर ड्रैग ऑन बॉल इज इक्वल्स टू के वी स्क्वायर वेयर वी इज वेयर के इज कॉन्स्टेंट एंड वी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी जो एयर ड्रैग है ना, ये यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब ज़रा हम सवाल को समझते हैं। इसके हम सोल्यूशन पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास बॉल है जिसको फेंका गया, किस स्पीड से फेंका गया, तो इसको फेंका गया वी नॉट स्पीड के साथ। ठीक है, वी नॉट स्पीड के साथ हमने माना किसको, यहाँ से कहीं से ग्राउंड से ही मान लो प्रोजेक्ट किया गया इसको, ये आपका दिस वन इज आवर ग्राउंड। ठीक है, अब ये बॉल जब ग्राउंड से मान लेते हैं कि कुछ हाइट पे गया, यहाँ पे गया, और इस हाइट को हमने मान लिया y, ये बॉल अभी यहाँ पे है और ये जो हाइट है y है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका मास स्मॉल m सवाल में दिया हुआ था, इसका मास हो गया स्मॉल m। हमने माना कि इस टाइम ऑब्वियस सी बात है कि जैसे इसे ऊपर जाएगा तो जो वेलोसिटी होगी वो तो चेंज होगी और ऊपर जाने पे वेलोसिटी घटेगी, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे हमने इसकी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने मान रखी है v। ठीक है, फाइनली ये कहीं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। मतलब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम पे जाने के बाद ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब जरा इस वाले सीन को आप ध्यान से समझिएगा। जब ये वाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, जब ये हमारा बॉल वाई डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से ऊपर था, वाई हाइट पे था, उस समय इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं पहले हम ये देख लेते हैं। तो फोर्स पहली बात किस पे, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, एयर ड्रैग हमेशा मोशन के अगेंस्ट में काम करेगा, तो चूंकि ये अपवर्ड जर्नी है तो जो एयर ड्रैग होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, और एयर ड्रैग है कितना, तो ये के वी स्क्वायर, वी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी वी के बराबर है, तो जो एयर ड्रैग यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, के वी स्क्वायर के बराबर, और इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो है वो वी है। ये सीन है कहाँ पे, वाई हाइट ऊपर। अब हम आपसे पूछे यार कि इसके पास एक्सीलरेशन बताओ, ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि स्पीड घट रही है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड इसकी घटेगी और फाइनली जाके मैक्सिमम हाइट पे रुक जाएगा। अगर इसके एक्सीलरेशन की हम बात करें तो जहां पे हम लिख रहे हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाई उसका मास। तो नेट फोर्स ये रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा mg प्लस ये हो गया के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया मास। ठीक है, ये आपकी हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, अब चूंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल रखा है। अब देखो एक्सेलरेशन, चूंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, क्योंकि भाई वेलोसिटी वाई के हिसाब से चेंज हो रही है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ए होगा ना, इसको हम लिख सकते हैं वी डी वी ओवर डी वाई हम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ये हो गया माइनस ऑफ दिस इज एम जी प्लस के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया एम। ठीक है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया वी डी वी ओवर डी वाई, क्योंकि वाई हाइट पे सारा कुछ कैलकुलेशन किया जा रहा है। अब ये आपके सामने इंटीग्रेशन है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम इधर लिख रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये हो गया वी डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये आपका दिया है एम जी प्लस के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया एम। ठीक है, डी वाई को आप इधर कर लीजिए, इस पूरे टर्म्स को आप इधर कर लीजिए, तो इधर आपका हो जाएगा वी डी वी डिवाइडेड बाई ये हो गया एम जी प्लस के वी स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू माइनस को यहीं रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई डिवाइड बाई ये आपका हो गया एम। ठीक है, दोनों तरफ इधर भी इंटीग्रेट इधर भी इंटीग्रेट, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इधर वेरिएबल क्या है वाई, तो ग्राउंड से फेंका गया
तो शुरू में जो y है वो 0 के बराबर है। जब y 0 था, ग्राउंड से फेंका गया, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? तो भैया v0 वेलोसिटी से फेंका गया था। मैक्सिमम पे जाने के बाद, यानी h पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपके सामने इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको ज़रा हम अलग से लिख रहे हैं। ये आपके सामने है v dv डिवाइडेड बाई, ये आपका है mg प्लस के वी स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट यहाँ पे लगी है v0, और v0 से लेकर कहाँ तक लगी है लिमिट? 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट ये जो के वी स्क्वायर है ना, इसको हमने t से सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2k, और ये हो गया dv, सॉरी ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा k एंड 2v dv इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो यहाँ से v dv कितना हो जाएगा? v dv इज इक्वल्स टू dt ओवर, और ये आपका हो जाएगा 2k। ठीक है, यानी कि ये जो आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इससे v dv की जगह पे हम क्या लिख दें? dt ओवर 2k। तो 2k आप इधर कर लीजिए, आप इसको बाहर कर लीजिए, 2k बाहर हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे आपका हो गया दिस इज mg प्लस के वी स्क्वायर को तो हमने t मान रखा है ना, तो ये आपका हो गया t। और इसका आप देखें तो ये बेसिक आपका एक तरह से इंटीग्रेशन है। ये आपका हो जाएगा 1/2k, यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, v0 से लेकर 0 तक की यहाँ पे लिमिट थी। ठीक है, सो 1/2k लॉग ऑफ, ये आपका हो जाएगा mg प्लस t। ठीक है ना, तो फाइनली ये आपका हो जाएगा 1/2k लॉग ऑफ ये mg प्लस t हमने किसको लिया है? के वी स्क्वायर को लिया है ना, तो t की जगह पे हम क्या लिखते हैं? के वी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, क्योंकि भैया हमारे पास लिमिट भी तो है ना, v0 से लेकर 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो लिमिट है, पूरे पैसे लगा दीजिए, ये v0 से लेकर 0 तक की लिमिट है। ठीक है, अब लिमिट को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये आपका हो गया 1/2k को आप बाहर कर लो, ये 1/2k बाहर आ गया, ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ v की जगह पे एक बार 0 करो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा mg माइनस लॉग ऑफ v की जगह पे एक बार v0 करेंगे तो ये हो जाएगा mg प्लस v0 स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली क्या आपके सामने ये मिला? 1/2k लॉग ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लॉग ए बाई बी होता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ mg डिवाइडेड बाई ये mg प्लस ये हो जाएगा v0 स्क्वायर। तो पूरा जो इंटीग्रेशन है ये हमने सॉल्व किया यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, इधर का लेफ्ट का जो इंटीग्रेशन है वो आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये इंटीग्रेट होने के बाद कितना आया? ये आया 1/2k लॉग ऑफ mg बाई mg प्लस v0 स्क्वायर, ये आया mg डिवाइडेड बाई mg प्लस ये हो गया v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर देखो ये m तो बाहर आ जाएगा, dy का हो जाएगा y, और लिमिट जब h 0 से h करेंगे तो y की जगह पे h माइनस 0 करना पड़ेगा। तो फाइनली ये कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस h बाई एम के बराबर। ठीक है ना, आप चाहो तो इस माइनस को इधर कर लो, तो ये आपका हो जाएगा h बाई एम हो गया ये, सो दिस इज h बाई एम, माइनस इधर आ गया, सो माइनस 1/2k लॉग ऑफ ये हो गया mg डिवाइडेड बाई mg प्लस v0 स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस हटाना चाहें तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा, चलो माइनस हटा ही देते हैं। सो h/m इज इक्वल्स टू ये हो गया 1/2k लॉग ऑफ ये हो जाएगा mg प्लस v0 स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया mg। ठीक है, तो कहने का मतलब कि h बाई एम की वैल्यू हम निकालें,
या फिर आप ये कह सकते हो कि h हमारा क्या है, ये तो मैक्सिमम हाइट है, वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। सॉरी, ये एक्चुअल में टी के वी स्क्वायर है, तो के हर जगह रह जाएगा, माफ़ करिएगा, के जो होगा वो हर जगह यहाँ पे रह जाएगा, के वी नॉट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हर जगह आपका के रह जाएगा वी नॉट स्क्वायर के साथ, ये हो गया के, ठीक है, ये चीज़ मिला। अब थोड़ा डाउनवर्ड जर्नी की हम बात करते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा होगा तो आपका सीन क्या होगा। तो चलिए हमने मान लिया कि ब्लॉक जो है ये मैक्सिमम हाइट पे है, और इसको हमने मान लिया कि ये कितनी हाइट पे है, ये h हाइट पे है, ठीक है। h हाइट पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0 रही होगी। और ये फाइनली जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तो इस समय ये vf वेलोसिटी के साथ हिट कर रहा है, ये vf मन हमने मान लिया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, vf वेलोसिटी के साथ हिट कर रहा है। साथ ही साथ किसी टाइम पे ये यहाँ से y नीचे रहा होगा, ठीक है। अब इस समय इसकी जो स्पीड है वो हमने मान लिया v है, ठीक है। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस को आप ध्यान से देखिए, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे लग रहे होंगे। तो एक तो फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, इसका एयर ड्रैग हमेशा मोशन के अगेंस्ट में काम करता है, तो अगर ये नीचे आ रहा है तो एयर ड्रैग ऊपर लग रहा होगा, और एयर ड्रैग यहाँ पे दे रखा है k मल्टीप्लाइड बाई यहाँ की वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ की वेलोसिटी v है तो k मल्टीप्लाइड बाई v का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक्सीलरेशन लिखना चाहें इसका, ठीक है, थोड़ा चेंज कर रहे हैं पेन का कलर, यानी एक्सीलरेशन ऑफ बॉल, ठीक है ना। इस केस में तो एक्सीलरेशन चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन a बराबर हो जाएगा, ये हो गया mg माइनस के वी स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया m, ठीक है। a को वही चीज़ हम लिख सकते हैं v dv ओवर dy। अब की बार जो हम y है ना वो ऊपर से मेज़र कर रहे हैं, पहले वाले केस में तो नीचे से मेज़र किया था ना, अब की बार हम ऊपर से मेज़र करेंगे, ऊपर से हमने y दिया है, ठीक है ना। ये इज इक्वल्स टू हो गया mg माइनस के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया m, सारा कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है। सो v dv की जगह पे यहाँ पे इसको ले लो, ये आपका हो गया mg माइनस के वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई को आप इधर कर लो तो ये आपका हो गया डी वाई और ये हो गया m। इधर भी आप इंटीग्रेट करिए, इधर भी आप इंटीग्रेट करिए, ठीक है ना। यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं, यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, हूबहू वैसे ही आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो देखो जब इंटीग्रेशन होगा ना तो यहाँ पे साइन माइनस लगा हुआ है तो एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको देखो, इसको कर ही लेते हैं, यहाँ भी वही चीज़ लिखते हैं कि के वी स्क्वायर को हमने मान लिया टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा के 2v dv इज इक्वल्स टू डी टी। सो v dv की वैल्यू हो जाएगी 1/2k और ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इस इंटीग्रेशन में हमने v dv ये जो न्यूमरेटर है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं dt बाई 2k, तो ये हो गया dt और 2k को हम बाहर कर लें और ये नीचे ये हो जाएगा mg माइनस के वी स्क्वायर को तो हमने t मान रखा है ना, इसको हमने लिख लिया t, ठीक है। थोड़ा लिमिट की हम बात कर ले रहे हैं भाई, ऊपर से हम सारा कुछ मेजर कर रहे हैं। तो जब ज़ीरो था तो वहाँ पे स्पीड भी क्या है, ज़ीरो है। जब फाइनली h नीचे आएगा भैया, जब ग्राउंड को ये हिट करेगा, जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, आप ध्यान से समझो, जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो इसने कितना कवर किया, डिस्टेंस h के बराबर कवर किया, और h के बराबर जब डिस्टेंस किया तो h के बाद ये vf वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक कर रहा है। तो जब ये h हो जाएगा तो यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, vf मान रखा है, यही vf आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट आपका 0 से लेकर vf तक है। लिमिट ये हो गया 0 से लेकर ये हो गया vf, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2k log ऑफ ये हो जाएगा mg माइनस टी, और टी का जो कोफिशिएंट है -1 ना, वो भी बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ये माइनस यहाँ पे लग गया,
ठीक है भाई, कोफिशिएंट से डिवाइड करता है ना, तो कोफिशिएंट -1 है, -1 से डिवाइड करो, माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये आपका हो गया -1 डिवाइड बाई 2k लॉग ऑफ, ये हो गया mg माइनस टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भैया, टी हमने किसको माना था, के वी स्क्वायर को माना था, तो ये आपका हो गया के वी स्क्वायर। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर वी एफ तक लिमिट लगी है, तो लिमिट आपका हो गया 0 से लेकर ये वी एफ तक। ठीक है, अब लिमिट लगा के ये सॉल्व कर ही लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2k, और ये आपका हो गया लॉग ऑफ, एक बार v की जगह पे वी एफ करेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा mg माइनस के वी एफ स्क्वायर माइनस, एक बार v की जगह पे 0 करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा mg। ठीक है, log a माइनस log b, ये आपका हो गया माइनस ये 2k। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस को अंदर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log mg माइनस log, ये हो गया mg माइनस के वी एफ स्क्वायर, ये हो गया log a माइनस log b, ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 1/2k log a बाई बी, तो ये हो गया log a की जगह पे कितना है mg डिवाइड बाई b की जगह पे कितना है mg माइनस के वी एफ का स्क्वायर जी। ठीक है, तो लिमिट वगैरह सब कुछ लगा के हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, वो आया कितना mg/mg माइनस के वी एफ स्क्वायर, तो इधर का सॉल्व हो क्या आया है 1/2k लॉग ऑफ ये mg माइनस के, और ये हो गया वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये h/m के बराबर होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड हम नाम दे देते हैं, जो फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन हुआ करती थी ना, फर्स्ट इक्वेशन आई थिंक दिस वन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुआ करती थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, दोनों को एक जगह हम लिख दे रहे हैं। सो h/m यहाँ से कितना निकल के आया है, अब बोलोगे यार कि यहाँ से जो h/m की वैल्यू निकल के आई है वो निकली है 1/2k लॉग ऑफ, ये आपका है mg डिवाइडेड बाई ये mg माइनस के वी एफ का स्क्वायर, ये निकला है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखो कि LHS दोनों का बराबर है, h/m, तो RHS भी आपस में हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो RHS भी बराबर कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 1/2k लॉग ऑफ जी mg प्लस वी नॉट स्क्वायर के डिवाइड बाई mg, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू इसका राइट हैंड साइड, सो 1/2k लॉग ऑफ, ये आपका हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई mg माइनस के वी एफ का स्क्वायर। ठीक है ना, 1/2k कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, लॉग के फॉर्म में आप ये कह सकते हो कि एंटी लॉग लेके आप ये जो टर्म है इनको आप इक्वेट कर सकते हैं, चलो इनको इक्वेट करते हैं, तो ये आपका हो गया mg प्लस वी नॉट स्क्वायर के डिवाइडेड बाई mg इज इक्वल्स टू, इधर क्या मिला mg डिवाइडेड बाई ये हो गया mg माइनस के वी एफ स्क्वायर। ठीक है ना, अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया mg, ये हो गया m स्क्वायर जी स्क्वायर, अब इस mg का इसमें करें तो ये हो जाएगा mg और k और ये वी नॉट स्क्वायर, इसका तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इसका करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस mg और k और ये वी एफ स्क्वायर, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस k स्क्वायर और ये हो गया वी नॉट स्क्वायर वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये mg और ये mg, ये हो गया m स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m स्क्वायर जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हमें वी एफ निकालना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तो सारे टर्म्स को उधर कर लो, इधर इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये हो गया mg एंड k वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उधर चला गया तो ये हो गया mg k वी एफ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k स्क्वायर
वी नॉट स्क्वायर और वी एफ स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से हमने वी एफ स्क्वायर को कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के टाइम्स एम जी प्लस के स्क्वायर, और ये हो गया वी नॉट स्क्वायर, और इधर आपका है वही है एम जी के और ये वी नॉट स्क्वायर। आप एक काम और कर सकते थे, के को कट कर सकते थे, के यहाँ भी है यहाँ भी है, और यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर क्या मिला, इधर आपका मिला एम जी और ये वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इधर आपका क्या मिला है, ये एम जी है, सो एम जी प्लस ये आपका है के वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। एक काम और आप कर सकते हो, एम जी से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपका हो जाएगा वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर ये सब करना है क्या, आप इसको सिंप्लीफाई कर ही क्यों रहे हैं, आंसर ऑलरेडी आ चुका है हमारा, ठीक है ना। हमें बी एफ वी एफ निकालना था, सो फाइनल स्पीड आपकी हो जाएगी, इसी को अंडर रूट कर दो, सो ये हो गया एम जी वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया एम जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, सो दिस इज वी नॉट अंडर रूट ऑफ ये हो गया एम जी डिवाइडेड बाई एम जी प्लस के वी नॉट का स्क्वायर, और यही हमारी है फाइनल वेलोसिटी, यानी इसी वेलोसिटी के साथ जब वो ग्राउंड पे आएगा तो ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। तो सवाल में देखिए बस ये कैलकुलेशन है, फिजिक्स सिर्फ वहीं पे ख़त्म हो गई थी जहाँ पे हमने एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस लिखे थे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशंस है, और वहाँ पे लिमिट वगैरह सही से लगाना है। तो कैलकुलेशन आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गलती अगर होंगे तो मे बी कैलकुलेशन में पॉसिबल है, बाकी थ्योरी यही है, ठीक है।